बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन और मैं हूं इमरान यूसुफजई और शोधाए पुलिस इंटर रीजनल स्पोर्ट्स कंपटीशन 2025 के ज़बरदस्त मैचेस का मुकाबलों का सिलसिला जारी है। और बड़ी ही एक ज़बरदस्त आपको खबर बताएं, एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। पेशावर की टीम बैडमिंटन में जो डबल्स की टीम थी वो बाहर हो गई है और मलकंड के हाथों उन्होंने शिकस्त खाई है। एक बहुत बड़ा अपसेट है, इसलिए आपको बताना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलक साद शहीद पुलिस लाइंस में, जहां पर वॉलीबॉल के बड़े दिलचस्प मुकाबले हुए हैं। अब से कुछ देर पहले बनू और कोहाट के दरमियान मुकाबला हुआ और बनू ने इब्तदा से बड़ी ज़बरदस्त गेम की और बड़ा बेहतरीन किस्म का खेल का मुजाहरा करते हुए मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया और कोहाट के ख़िलाफ़। लेकिन दूसरे हाफ के बाद जो है कोहाट ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया और स्कोर जो है बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। फिर एंड हुआ 23-30 के ऊपर। कोहाट ने 23 पॉइंट्स बनाए और बनू ने 30 पॉइंट्स के साथ ये मैच जीता है। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ, दोनों तरफ से बड़ा अच्छा खेल का मुजाहरा किया गया। मेरी तरफ मौजूद है हमेशा की तरह बड़े ज़बरदस्त मेरे स्पोर्ट्स के एनालिस्ट मोहम्मद तनवीर साहब, जो कि केपी पुलिस का हिस्सा है। तनवीर भाई, बड़ा मज़े का मैच हुआ। मुझे लग रहा था कि शायद बनू आसानी से जीत जाएगा, वन साइडेड मैच होगा, लेकिन बड़ा अच्छा कमबैक किया कोहाट ने भी और बड़ा टफ टाइम दिया और आखिरी एक पॉइंट के लिए मेरे ख्याल से 29 के ऊपर रुके हुए थे और उन्होंने 4 पॉइंट लिए कोहाट ने। जी इमरान भाई, जैसा कि आपको पता है कि वॉलीबॉल जो है वो इन रीजन्स में ऐसे खेले जाती है जैसे इंटरनेशनल सतह पे अगर आप क्रिकेट का नाम ले लें तो इधर अभी रीजन में बनू रीजन में और लकी मरवत, ये जितना बनू रीजन है इसमें लकी मरवत, वजीरिस्तान और बनू के खिलाड़ी मौजूद हैं। तो बनू में आपको पता है नो डाउट एक जरखेज़ है मट्टी स्पोर्ट्स के हिसाब से। अगर आप हॉकी देख लें, वॉलीबॉल देख लें, कोई भी गेम ऐसी उठा के देख लें, उसमें ज़रूर वहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर ज़रूर होंगे। तो जैसे वॉलीबॉल है तो वॉलीबॉल का इवेंट हमने पुलिस लाइन में इसलिए रखा कि यहाँ पर पुलिस लाइंस में भी यहाँ पे लड़के जो हैं वो आते हैं और इस गेम को महसूस होते हैं। तो हमने एक स्पोर्ट्स गाला इनको दिया कि आप आएँ और यहाँ पे खेलें। तो ये वॉलीबॉल का जो मैच आप कह रहे हैं, तो कोहाट रीजन में भी लड़के अच्छे लड़के थे। मैच बहुत अच्छा हुआ, टफ हुआ। टफ इस सेंस में हुआ कि एक टाइम पे 18 पॉइंट से बनू के और उनके 3 पॉइंट से। तो जो 18 और 3 से फिर उन्होंने जब कमबैक किया कोहाट ने, तो बड़ा अच्छा कमबैक किया भी। आपने भी देखा लड़कों ने बड़ी अच्छी एफर्ट की। तो ये सारे लड़के पुलिस के लड़के हैं, पुलिस में ड्यूटीज़ करते हैं और उसके अलावा आके यहाँ पे गेम्स खेलते हैं। तो अगर गेम्स में आपको ऐसा एक एफर्ट नजर आती है तो उनका वो दिल से खेलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं किसी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या वो अपने लिए खेलते हैं कि हम आए हैं यहाँ पर तो हम अपने आप को फुल एक्सप्रेस कर सकें। तो निहायत अच्छे मैचेस हो रहे हैं। सेमीफाइनल की लाइनअप इस मैच के बाद हमारी क्लियर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बनू ऑलरेडी 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल में चला गया है। इसके बाद जो है पेशावर का मैच है, तो पेशावर का ही मैच एक कांटेदार मैच है। और इस तरह जो है हमारे पास हज़ारा की टीम है, वो भी काफ़ी अच्छी टीम है। कल पेशावर हज़ारा का मैच हुआ, वो भी बड़ा टफ हुआ क्योंकि 29 और 30 पॉइंट्स पे आखिर में मैच जो है ख़त्म हुआ। तो पेशावर मैच जीत गए, लेकिन एक अच्छा मैच देखने को मिला। इसके बाद जो बैडमिंटन आपने कहा अपसेट हो गया है, तो अपसेट इसलिए हो गया क्योंकि पेशावर होस्ट है। पेशावर रीजन जो है हम होस्ट हैं इसके, और हमने इक्वल जो है हमने चांसेस सबको दिए। सारी टीमें हमारी अपनी हैं। मलकंड की टीम जो है बहुत अच्छी टीम थी। मैच से पहले वो कह रहे थे कि आप लोग जो हैं प्रोफेशनल प्लेयर ले आए हैं या कोई, तो हमारे तो सारे प्लेयर प्रोफेशनल नहीं है, खेलने ही हैं। तो हमने उनको कहा कि आप आएँ और आप खेलें। ये पुलिस के ही लड़के हैं, ऐसे कोई प्रोफेशनल, हमने सिर्फ पुलिस के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि वो आएँ और यहाँ पे खेलें। जो पुलिस से है, जो लड़का भी पुलिस में है, वो स्पोर्ट्स खेलना चाहता है और अपने रीजन को रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो आए यहाँ पे खेले। उसके लिए ओपन चांस है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया सिर्फ आपको पुलिस वाला होना चाहिए। तो ऐसे ही ये टूर्नामेंट चल रहा है और अपसेट कोई भी नहीं है। अपसेट ये है कि हमारी पुलिस, चाहे मलकंड रीजन हो, चाहे हमारे बनू रीजन हो, चाहे हमारे हज़ारा रीजन हो, ये सारे हमारे प्लेयर्स हैं। सिर्फ ग्राउंड में इनको नाम देने के लिए हमें रखा है, बाकी सारे पुलिस वाले हैं। तो हमारा जो इन पे जो हमारा मोटिव है, ये जो हमारा हमें आईजी साहब ने हुक्म दिया है कि आप स्पोर्ट्स करें, स्पोर्ट्स में एंजॉय करें, अपने आप को मेंटली लेवल को रिलैक्स करें, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि पुलिस की एक जॉब पता है आपको दहशतगर्दी में, और फिर ये बनू रीजन जो है ख़ास तौर पे दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा ये रहा है। तो वहाँ से लड़कों का आना और यहाँ पे खेलना, वो अभी हम भी बात कर रहे थे उनके बनू के कोच से, तो वो ये कह रहा था कि मैं खुद भी गाजी हूँ। मैं तकरीबन 3-4 हमलों से मैं बच के, तो मैं गाजी हूँ और शहदाओं को यहाँ पे याद कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर मैं भी शहीद हुआ होता तो आप मुझे भी याद करते। मैंने कहा अल्लाह आपको ज़िंदगी दे
तो इसी तरह की ये टूर्नामेंट और बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके पीछे। अगर आप देखें तो हर एक प्लेयर की यहाँ पे एक कहानी है, यहाँ हर एक खिलाड़ी की एक कहानी है यहाँ पे कि वो कैसे अपनी ड्यूटीज़ भी सर अंजाम देते हैं और यहाँ पे आके स्पोर्ट्स भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल तनवीर भाई, इसमें कोई शक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जिस तरीके से रही है और फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जिस तरीके से इस दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, ज़ाहिर सी बात है फ्रंट लाइन रोल था इस पुलिस का, और हमने हमेशा इस खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को हर जगह पर सबसे पहले पहुंचते हुए और दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला करते हुए देखा। और फिर आज हम देख रहे हैं कि यही जवान जो पुलिस के हैं वो न सिर्फ दहशतगर्दी का बड़ा डट कर मुकाबला करते रहे हैं, बल्कि खेल के मैदान में अगर उनको मौका मिलता है तो फिर वो एक दूसरे के खिलाफ भी बड़ा ज़बरदस्त मैच करते हैं। इसी तरह से हमने देखा आज बन्नू और कोहाट के दरमियान बड़ा दिलचस्प, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच, जो कि स्टार्ट में ऐसा लग रहा था कि शायद बन्नू की जानिब से वो वन साइडेड मैच है, लेकिन आखिर में कोहाट ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक करते हुए बड़ा टफ टाइम दिया और एक ऐसा मैच कि जो थोड़ा जो है वन साइडेड लग रहा था और थोड़ा बोरिंग सा लग रहा था, लेकिन आखिर में वो इतना ही सनसनी खेज हुआ, इतना ही ज़बरदस्त और कांटे का मुकाबला हुआ और कोहाट ने बड़ी अच्छी एफर्ट की। लेकिन बहरहाल चूँकि दो में पहलवान मैदान में जब उतरते हैं तो उसमें से एक की शिकस्त होती है, एक की फतह होती है। बन्नू ने इस मैच में कामयाबी हासिल की और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तनवीर भाई, ये बात तो दुरुस्त है कि चूँकि सातों रीजन्स की टीमें हैं, सारे पुलिस के एहलकार हैं, सारे ही आपके अपने लोग हैं, लेकिन बहरहाल हम पेशावर के पास अभी भी कोई चांस है बैडमिंटन में सिंगल्स में और वॉलीबॉल में एक चांस है कि वो फाइनल तक रसाई करे और टाइटल जीत सके। तो हम ये चाहेंगे कि सब रीजन्स अगर जीत रहे हैं कोई ना कोई ट्रॉफी, तो कम से कम एक ट्रॉफी पेशावर के नाम भी होनी चाहिए। बिल्कुल इमरान भाई, ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं होता कि वो कहे कि मैं हार जाऊं। रीजन बेशक रीजन हैं, बेशक हमारे लड़के हैं, हमारे खिलाड़ी हैं। पेशावर होस्ट है, हम भी पेशावर में रहते हैं, तो तभी हमें पेशावर के जीतने की ज़्यादा, क्योंकि हम इस रीजन के हैं, हम इस धरती के हैं, तो हम कहते हैं पेशावर कोई मैच जीत जाए तो और बस। वैसे भी मुझे लग रहा है कि शायद चूंकि पेशावर मेज़बान है, इस वजह से उनकी ज़्यादा तवज्जो जो है वो खेल की तरफ या खिलाड़ियों की तरफ कम है और इंतज़ामात की तरफ, और जितने भी मैच की जो ऑफिशियल हैं उन सब की कोशिश ये है कि अच्छी से अच्छी सहूलियात फराहम की जा सके ताकि जो मेहमान हैं दूसरे रीजन से आए हुए उनको अच्छी सहूलियात मिल सके। असल में ऐसा है कि हमारे जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, हमारे जो रैंकिंग के प्लेयर्स हैं, हमने बैडमिंटन में उनको नहीं खिलाया। आपको ये बात बताता चलूँ कि हमने पेशावर की जो बैडमिंटन की टीम बनाई है, वो भी हमने जो हमारे पुराने प्लेयर थे जो बैडमिंटन छोड़ चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, हमने उनको डाला था। हमारे जो अपने प्रोफेशनल प्लेयर हैं, ताहिर खान है, जोहेब खान है, तो वो जो है रैंकिंग में इस वक्त पाकिस्तान रैंकिंग में 11वें और 16वें नंबर पे हैं। तो हमने इक्वल चांस देने की बात की, क्योंकि हम चाहते थे कि अगर हम लोग ये सारे प्लेयर्स अगर हम ही जीत जाएं टूर्नामेंट, तो वो कहेंगे कि आईजी साहब कहेंगे आप लोगों ने अपने टूर्नामेंट करवाया था। तो ऐसी बात नहीं, हमने इक्वल चांस दिया है। और वॉलीबॉल की टीम में भी वही प्लेयर हैं जो उस पुलिस के सीसीपी के अंडर आते हैं। यहाँ पर ये लड़के खेलते हैं, ड्यूटीज़ भी करते हैं, और वो प्लेयर हैं जो सिर्फ ड्यूटीज़ करते हैं और आगे खेलते हैं। हमारे पास स्पोर्ट्स की अपनी टीम मौजूद है, हमारे उसमें से 2 या 3 लड़के इस वक्त उसमें मौजूद हैं टीम में, लेकिन हमने तकरीबन उसमें से जितने भी 10 लड़कों का स्क्वाड है उसमें से 2 हमारे लड़के खेल रहे हैं, बाकी 8 लड़के हमने ऐसे लिए हैं जो कि ड्यूटीज़ करते हैं और आगे उनको चांस देना चाहिए। तो इसलिए अगर पेशावर फुटबॉल में देख लें तो हमने ऐसी टीम बनाई जो हमारे जो अकाउंटेंट साहब के थे या हमारे कोई दफ्तर में बैठे हुए थे, उन्होंने क्या हमने खेलना है, तो हमने क्या चले आए आप खेलें। ऐसे नहीं, प्रोफेशनल हमने डाले नहीं। हमारे जो प्रोफेशनल अपने प्लेयर थे वो मालाकंड में 6 लड़के खेल रहे थे। अच्छा, जो हमारे हेडक्वार्टर के लड़के हैं। तो मालाकंड अगर जीती है तो आपको बिहाइंड द सीन यही कहूँ कि पेशावर के जो हमारे खेलते हैं प्रोफेशनल, एफर्ट उसमें वही थी। तो हमने अपना क्रेडिट लेने के लिए ये काम नहीं किया और ना बनाया। हम चाहते हैं कि सबको इक्वल चांस मिले, जैसे प्लेयर वहाँ से आते हैं वैसे प्लेयर। हम ये आपको बताता चलूँ कि मालाकंड के पास इस वक्त प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और वो खेलते हैं, लेकिन क्योंकि वो सारा साल नहीं खेल सकते तो उनको हमने चांस इक्वल दिया। इसी तरह वॉलीबॉल के भी हैं, हमने चांस ज़्यादातर उन लड़कों को दिया है जो आके खेलें और एक्सप्रेस करें। ठीक, बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, यकीनन बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और बस किसी वक्त बाकी रह गया है सेमीफाइनल तक। दूसरे मरहले के जो मैचेस हैं बैडमिंटन और वॉलीबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले हैं और कल इन दोनों जो इवेंट्स हैं इनके फाइनल होंगे। एक अच्छी बात यह है कि वॉलीबॉल के हवाले से आपको बताते चलूँ कि हाल ही में एशियन सतह पर पाकिस्तान चैम्पियन बना है अंडर 16 वॉलीबॉल चैम्पियनशिप का, और ये भी बहुत बड़ी बात है कि उस पाकिस्तान की टीम में 2 से 3 लड़के बन्नू से ताल्लुक़ रखते थे। इस बात का सबूत है ये
कि यहाँ के लड़कों को, यहाँ के बच्चों को जितने ज़्यादा मौके मिलेंगे वो खेल के मैदान में आपको इतने ही ज़बरदस्त, इतने ही बेहतरीन और इतने ही हैरत अंगेज़ नताइज देंगे।